जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश और टॉपिक रहेगा सिंहभूम। इसके पहले हम लोग नागवंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पलामू के चेरो वंश और रक्सल वंश के बारे में चर्चा किए। फिर हम लोग मानभूम के जो क्षेत्र है, मानभूम में जो पंचायत राज और मानवंश के बारे में चर्चा किए। और उसके बाद आज जो हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे वो सिंहभूम के क्षेत्र में। अगर इसको हम लोग मैप में देखा जाए तो सिंहभूम कहाँ पे है, पहले सिंहभूम लिख लेते हैं हम लोग, सिंहभूम। और सिंहभूम अगर हम लोग मैप में देखें तो ये छोटा सा, अगर इसको झारखंड का मैप बना देते हैं और इस तरह से अगर इस मैप को हम लोग बनाते हैं तो इस तरफ से जो क्षेत्र है ये हम लोग का होगा सिंहभूम। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। पहले हम लोग इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, तो ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, और आज होगा ये वाला अभी कौन सा, सिंहभूम। तो सिंहभूम में टोटल फाइनली दो वंश हुआ। एक ढालभूमगढ़ साइड जो इधर घाटशिला साइड है, यहाँ पे ढालभूम, और एक इधर जो सिंहभूम में पूरा आएगा। तो ढालभूम में, ढालभूमगढ़ में जो हुआ ढाल वंश यहाँ पे एक रहा, ढालभूम जो क्षेत्र रहेगा ये यहाँ पे ढाल वंश होगा। कौन सा, ढाल वंश। और फिर यहाँ पे हम लोग सिंहभूम में देखेंगे सिंह वंश। ये कहाँ पे है, सिंहभूम में है। मतलब जो सिंहभूम क्षेत्र में टोटल दो वंश हुआ था। और अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे हम लोग किसके बारे में, सिंह वंश के बारे में। सिंहभूम में हो रहा है सिंह वंश। कौन सा वंश, सिंह वंश। आखिर सिंह वंश जो हुआ इसका कारण मतलब नामकरण कैसे हुआ उसको पहले हम लोग देखते हैं। नामकरण के बारे में जो नामकरण हुआ सिंह वंश, आखिर नामकरण सिंह वंश क्यों हुआ, सिंहभूम क्षेत्र में सिंहभूम नाम क्यों हुआ, इसको अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो क्षेत्र हम लोग जो अभी मैप में देखे, ये हो जनजाति, क्या हो जनजाति ज़्यादा है ना उस क्षेत्र में। और हो जनजाति का प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंह बोंगा। क्या नाम है, सिंह बोंगा, सूर्य देवता है। तो हो जनजाति का जो प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंह बोंगा। और इसी सिंह बोंगा से ये सिंह आया है, सिंहभूम और सिंह वंश, ये एक है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, जो सिंह वंश का जो अपना जो वो लोग का लिटरेचर है, वो लोग का अपना जो इतिहास है, वो लोग का अपना साहित्य है, जिसको वंश प्रभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक मिनट, वंश प्रभा, हाँ, वंश प्रभा। और ये वंश प्रभा किसका है, सिंह वंश का। ये सिंह वंश का ये मतलब ये लोग का बुक है, ग्रंथ है। ग्रंथ में क्या लिखा है, वंश प्रभा ने, यहाँ पे वंश प्रभा ने लिखा है कि जो सिंहभूम है, सॉरी, इसमें जो सिंह वंश है, सिंह वंश को ये लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। कहाँ लिखा है ये, वंश प्रभा। और वंश प्रभा कौन से वंश से संबंधित है, सिंह वंश। अच्छा, अगर इसका लेखक का बात करें, राइटर वंश प्रभा का, वो है हम लोग का राउत मंगल डांगरा। राउत मंगल डांगरा, ये इसका नाम है लेखक का। किसका, वंश प्रभा जो लेखन लिखी गई है उसका नाम क्या है, राउत मंगल डांगरा। और इन्होंने इस बुक में सिंह वंश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, शाखा एक, डायरेक्ट एक लिखिए, पहला शाखा और दूसरा शाखा। पहला शाखा जो आता है उसका जो नेतृत्व करते हैं, उसका मतलब जो शासक है उसका नाम है काशीनाथ सिंह। क्या नाम है, काशीनाथ सिंह है। काशीनाथ सिंह है पहला शाखा का जो मतलब किया जाता है। और ये 8वीं सदी में हुई थी। कब, ये 8वीं सदी में इसका मतलब स्थापना हुआ था। किसका, प्रथम पहला और शाखा का। और इसमें टोटल 13 राजा हुए। कितने, 13 इसमें राजा थे पहला शाखा में। अच्छा, सब दिख रहा है ना, हाँ दिख रहे। चलिए, तो हम लोग ये देख लिए हैं काशीनाथ
काशीनाथ सिंह वाला पहला शाखा। दूसरा शाखा जो आ रहा है उसका नाम है हम लोग का, दूसरा शाखा जो है हम लोग का वो है हम लोग का दर्प नारायण। दर्प नारायण, ये दर्प नारायण कौन सा शाखा है? दूसरा शाखा है। और इस दर्प नारायण जो दूसरा शाखा है इसको स्टेबलाइज करता है सिंह वंश का। और ये कब करता है? 1205 में। 1205 कुछ याद आ रहा है हम लोग का मध्यकाल में? बख्तियार खिलजी इसी कालखंड में था ना, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने नष्ट किया, विक्रमशिला को नष्ट किया। ये वही 1605 वाला है। तो दर्प नारायण ने सिंह वंश का दूसरी शाखा का स्थापना करता है कब? 1205 में। इसके बाद बाकी अगर इनमें देखें तो युधिष्ठिर, काशीराम सब इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें से और भी जो इम्पोर्टेंट शासक है उसके बारे में थोड़ा हम लोग सोचने या समझने का प्रयास करते हैं। तो जो काशीराम सिंह इन्होंने राजधानी को पोरहाट ले जाता है। कहाँ पे राजधानी कहाँ बनाया इन्होंने? राजधानी को पोरहाट बनाता है कौन? काशीराम सिंह ने। काशीराम सिंह ने राजधानी को कहाँ बनाता है? पोरहाट बनाता है। ठीक, यहाँ पे फिर इन्होंने सिंह वंश का जो कुल देवी माताएं हैं उनका भी इन्होंने मूर्ति स्टेबलाइज करता है। कौन? काशीराम सिंह। पहले वाले शाखा का जो संस्थापक था वो काशीनाथ है और ये क्या है? काशीराम। दोनों में कंफ्यूजन वाला है। यहाँ पे नाथ है, यहाँ पे राम है, बस इतना याद रखना है। राम वाला है तो पोरहाट को रांची ये बनाया, राजधानी बनाया। और राम भगवान से संबंधित है तो इसको मान के चले कि इन्होंने मूर्ति भी रखी है अपनी कुल देवी की। किसकी? कुल देवी की मूर्ति। कुल देवी की मूर्ति किसने रखी है? काशीराम सिंह ने। काशीराम सिंह ने कुल देवी की मूर्ति स्थापना करती है। कौन? काशीराम सिंह। और ये कौन सा सिंह वंश का है? ये सिंह वंश का ये दूसरा शाखा का शासक है काशीराम सिंह। और अगर दूसरी शाखा में अगर हम लोग और देखें तो इनके बारे में हम लोग और भी देखते हैं कि अर्जुन सिंह को, जो अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह बनारस से आ रहा था और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब इसको क्या बोलेंगे? उसको रोक के मतलब किडनैप कर देता है इसको। किसको किडनैप किया जाता है? बंदी बनाया जाता है अर्जुन सिंह प्रथम को। इसको बंदी बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है। फिर इसको ओडिशा में छोड़ देते हैं, ओडिशा में इसको अर्जुन सिंह प्रथम को। उसके बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय कालखंड में कौन सा है? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय कौन सी वंश का? ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये दूसरी शाखा की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी शाखा मतलब दर्प नारायण सिंह वाला। दर्प नारायण सिंह वाले की चर्चा करें। दर्प नारायण सिंह के देखिए, अर्जुन सिंह देखिए, जगन्नाथ, अच्छा इसमें और एक था काशीराम सिंह जिन्होंने मतलब राजधानी परिवर्तन करता है पोरहाट में और फिर यहाँ पे मूर्ति अपनी कुल देवी की मूर्ति स्टेबलाइज करता है। अर्जुन सिंह को बंदी बनाया जाता है। जगन्नाथ सिंह के टाइम भूइयाँ जो ट्राइबल है ये लोग इनके जो उत्पीड़न से इनसे मतलब शोषण करता था। कौन शोषण करता था? जगन्नाथ सिंह ने। किसको? भूइयाँ को। तो शोषण करेगा तो क्या होगा? इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किसने किया? भूइयाँ जो जनजाति है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूइयाँ जनजाति ने कौन से शासक के अधीन या कौन से शासक पर आक्रमण कर दिया था या विद्रोह कर दिया था? कौन होगा? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ये समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया ना? तो अगर यही समझ में आ गया तो हम लोग का सिंह वंश भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आज हम लोग देखें सिंह वंश के बारे में। तो ये जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हम लोग को लगा वो हम लोग चर्चा कर लिए। इसको आप लोग बार बार देखिए, हो सके तो नोट्स भी बना लीजिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।